अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। दिन की सूरत हाल जो अदालती महाज के ऊपर एक बड़ी खबरें थी वो तो हमने आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन अब एक बड़ा फैसला हुआ है सदीक जान साहब। बिल आखिर जिसका हम अपनी मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब वो वक्त आ चुका है कि जो वकला हैं उनको सड़कों पर आना चाहिए, तो ये फैसला हुआ है। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए, मैं आपको वकला के हवाले से तो बताता हूँ कि क्या फ़ैसला हुआ है, लेकिन फैसला भी मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले आपको जो है वो ज़रा बता दूँ कि जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, उनकी आपको पता है कि 3 दिन से हम उनकी अदालत में बैठ रहे हैं और उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं और जिस तरह से CDA के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि CDA इस वक्त जो है वो मोहसिन नकवी साहब के अंडर है, तो CDA में करप्शन के हवाले से और हुकूमती इदारों के हवाले से, तमाम इदारों के हवाले से, अदलिया के हवाले से मोहसिन अख्तर कियानी साहब क्या कह रहे हैं, ये बताने का मकसद ये है कि इस वक्त जो चीजें हैं ना वो हर तरफ से गर्म हो रही हैं, महाज गर्म हो रहे हैं। आज भी आपने देखा कि अदालती महाज पर 4 लीमा खान साहब वगैरह पहले ATC गई, फिर एडिशनल सेशन जज के पास गई, फिर इस्लामाबाद उठ गई, फिर सुप्रीम कोर्ट आई और कल जुमे का, जो लोग थोड़ी देर में देख रहे होंगे, जुमे का अगर आगाज हो गया, आज देख रहे होंगे जुमे का अगर आगाज हो गया जुमे को, या चले कल देख रहे होंगे जुमे को, कल जुमे के दिन इमरान खान साहब का केस है, वकला का एहतजाज है, कुछ और भी चीजें हैं। ठीक है, पहले मैं जरा जल्दी बता दूं कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स क्या हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने CDA का केस था, उसमें उन्होंने ये कहा ना कि CDA का दायरा खत्म होना चाहिए, वो तो फैसला दे चुके हैं कि इसको खत्म कर दिया जाए और सारी की सारी चीजें मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को मुंतकिल की जाए। फिर उन्होंने कहा ये जो कुछ CDA बोर्ड कर रहा है ये लोकल गवर्नमेंट के इदारे ने करना था। ये ज़हन में रखें कि CDA किसके अंडर है इस वक्त? मोहसिन नकवी के अंडर। मोहसिन नकवी के। आइन कहता है अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अपने इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। हाई कोर्ट ने 4 और सुप्रीम कोर्ट ने 1 फैसला दिया, लेकिन हुकूमत ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दिए। क्यों नहीं होने दिए? ये भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बताया, आपको भी पता है क्योंकि PTI है, ऐसे ही है। ठीक है, तो इन्हें पता है। अच्छा, मुझे पाकिस्तान का ये आ जाए, मुझे पाकिस्तान का कोई एक इदारा बताएं जो अपना काम हैंडल करने के काबिल रहा हो। मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मुझे पाकिस्तान का कोई एक इदारा बताएं जो अपना काम हैंडल करने के काबिल रहा हो। मुझे अदालतों समेत कोई एक इदारा बता दें जो वो काम कर रहा हो जो उनको करना चाहिए था, जो उनके करने का काम है। आपने मातहत अदालतों की हालत देखी है, कोई इदारा इस काबिल नहीं रहा कि अपना काम कर सके। हमारा स्पिरिट ही खत्म हो चुका है। किसी को एहसास है कि 25 करोड़ अवाम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? गवर्नेंस के संजीदा इशूज हैं, जो काम अवामी नुमाइंदों के करने वाले थे वो अदालतें कर रही हैं। अगर किसी को सूट करता है तो कहते हैं सिस्टम चलने दो, अगर कानून किसी को सूट ना करे तो कानून को एक तरफ रख दिया जाता है। अब क्योंकि किसी को सूट नहीं करता तो 5 साल से लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होने दिए गए। क्या इस्लामाबाद के लोगों का हक नहीं कि उनके मुंतखब नुमाइंदे उनके फैसले करें? अवाम के बुनियादी हकूक तो छोड़िए, अब आ जाए। मुझे लगता है कि जहांगीरी साहब वाले मामले की तरफ इशारा है। अवाम के बुनियादी हकूक तो छोड़िए, जजेस को उनके हकूक नहीं मिल रहे। अगर कुछ भी गैर कानूनी हो तो अदालतों के पास जाया जाता है। इस वक्त अदालतों की हालत देख लें, जो कुछ आम आदमी के साथ हो रहा है वही सब जजेस के साथ भी हो रहा है। जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो बहुत ही बदकिस्मती की बात है। जो कुछ मुल्क में हो रहा है उस पर दुआई की जा सकती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अब इज़हार बरमी किया है CDA पे हाई राइज बिल्डिंग जो है मेखला सिल्वर ऑक्स वाली है, जिसको NOC नहीं दे रहे। वो कहते हैं मेरे पास मौजूद फाइल आपके अफसरान की ध्यानियों से भरी पड़ी है। CDA के अफसर को कह रहे हैं, ये बार बार कह रहा हूँ कि CDA मोहसिन अख्तर कियानी साहब रिमार्क्स दे रहे हैं मोहसिन नकवी के इदारे के खिलाफ। हाई राइज बिल्डिंग, अच्छा, मेरे पास मौजूद फाइल आपके अफसरान की ध्यानियों से भरी पड़ी है, मैं ऑर्डर लिखूंगा और आपको सजा दे दूंगा। CDA लोगों के साथ जो हरकतें कर रहे हैं वो हरकतें छोड़ दें। CDA के महकमे की इसलिए कोई जरूरत नहीं कि आप काम नहीं कुछ और करने के लिए बैठे हैं। क्या ये हाई कोर्ट का काम है कि CDA को समझाए कि आपका क्या काम है? CDA ने लोगों को अजाब में मुब्तला कर रखा है। CDA ने तहिया कर लिया है कि किसी आदमी से पैसे लिए बगैर उसे नहीं जाने देना। इदारे लोगों की आसानी के लिए बनाए जाते हैं, इन्हें जलील करने के लिए नहीं। शर्म नहीं आती? लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की तनख्वाहें लेकर उन्हें जलील करते हैं। अगर कोई पैसा नहीं देता तो उसे जलील करना। आप बाहर जाकर कहते हैं कि हमने बहुत देखी है अदालतें, और ये हो गया। अब आए एक और मामला, ये भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब के डोमेन में, अदालत में, ये मोहसिन नकवी साहब की डोमेन और अदालत है मोहसिन अख्तर कियानी साहब। और मामला है पटवारियों का। इस्लामाबाद सर्कल में 45 पटवारी की असामी है और टोटल 9 काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर खाली असामियों पर तैनाती ना की गई तो DC इस्लामाबाद को तो इन्हें अदालत का नोटिस दूंगा। इस्लामाबाद में पटवारियों ने मुंशी रखे हुए हैं।
FIR का हुक्म नहीं देना चाहता, ओहदों पर काम करने वाले 9 पटवारी भी अंदर हो जाएंगे, लोग जलील होंगे। और इसमें DC इस्लामाबाद को उन्होंने बुला भी लिया। इससे पहले कल उन्होंने रूल्स वाला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल जिस तरह से मंजूर किए गए हैं। अच्छा, फिर एक और मामला, मतलब आप देखें ना कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी फुल जो है वो फॉर्म में है। ये आज आपने भी ये खबर ब्रेक की थी कि जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग का, ये आपको पता है कि किसके पास ठेका था, ठीक है, उस पे मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सुनिए। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ना आजकल उन तोतों की स्क्रू टाइट कर रहे हैं, उन तोतों की गर्दन मरोड़ रहे हैं जिन तोतों में किसी और की जान है। कहते हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत की नाकिस तामीर पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत पर अरबों रुपए खर्च हुए लेकिन ऐसी सिस्टम काम नहीं कर रहा। मैंने नोट भी लिखकर भेजा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत की नाकिस तामीर का मामला नैब और FI को भेजा जाए। हमने इससे पहले वाले चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी कहा था कि इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने हाई कोर्ट इमारत की नाकिस तामीर का मामला फुल कोर्ट के सामने भी रखा। करोड़ों रुपए का AC सिस्टम लगा लेकिन हमें अलग से AC लगवाने पड़े। सेंट्रल AC सिस्टम काम नहीं कर रहा। बेहतर है वकला और साइलिन को हाथ वाले पंखे दे देते हैं। कितनी बदकिस्मती है कि 5 अरब से जायद खर्च हुए और अभी भी तामीरात मुकम्मल नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत की तामीर ना तो मुकम्मल हुई है ना मुकम्मल होगी। हम जिस इमारत में बैठकर कैसे सुन रहे हैं, अभी तक इसकी ऑफिशियल हैंडिंग ओवर तक नहीं हुई। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये कहा है। जनाब मैं आपको बता रहा हूँ ना, मोहसिन अख्तर कियानी साहब उन तोतों की गर्दनें मरोड़ रहे हैं जिनकी जान है। अब कल वकला ने भी एहतजाज का ऐलान किया, 10 साढ़े 10 बजे जमा होंगे और बिलाखिर वकला सड़कों पर आ रहे हैं। पहली कॉल आ गई है और जुडिशरी से लेटर्स भी और आएंगे, रिमार्क्स भी आएंगे, जजमेंट्स भी आएंगी, लड़ाई भी होगी। जजेस भी लड़ाई में उतरने जा रहे हैं मजीद। और वकला भी थोड़ी सी अगर जान पकड़े और PTI के वकला अगर थोड़ी सी हिम्मत पकड़े तो चीजें बहुत इस हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएंगी। नहीं, कुछ लोग ये सदीक जान साहब कहते हैं कि अब तो जाहिर है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब आ गए हैं, खत लिखने वाले जजेस को साइडलाइन कर दिया गया है, तो अब कोई यहाँ से अदालतों से, कोई अदालती महाज से लोगों को कुछ उम्मीद नहीं रही। नहीं, देखें अभी देखें ना, ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब जितने मैंने रिमार्क्स पढ़े हैं, जो उम्मीद है ना, ये लोगों की उम्मीद है कि यार ऐसे जज मौजूद हैं। जो बाबर स्टार साहब ने चेयरमैन PTI वाला फैसला दिया, उम्मीद है ना। जो समर रिफत इम्तियाज साहबा ने जो ईमान मजारी वाले मामले में मामला टेकअप किया, वो उम्मीद है ना। सरदार इजाज इसा खान जो फैसले दे रही, उम्मीद है ना। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने सरेंडर नहीं किया, उम्मीद है ना। मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब लेटर लिखते ही उम्मीद है ना। अख्तर मिनल्ला साहब 2 तकरीरें करते ही उम्मीद है भाई। मलिक शहजाद साहब डटे हुए उम्मीद है। अकील अब्बासी साहब डटे हुए उम्मीद है। आयशा मलिक साहब डटी हुई उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि उम्मीद खत्म हो गई है। अदालतों के अंदर ऐसे जजेस मौजूद हैं जो लड़ेंगे, लड़ाई में उतरने जा रहे हैं। अच्छा। और जजेस की भी बात हो गई है, एनफ इज एनफ यार। मतलब बिल्कुल अदालतों पर ठेके टोकरी कर दिया गया, कोई हैसियत और औकात नहीं रह गई। आजाद जज फैसला देते हैं और टोट जजेस को बिठा के उनके फैसले मुअत्तल करवा दिए जाते हैं। लिहाजा अब कल बुकला के इम्तिहान देखने के बुकला जो है वो मैदान में उतरते हैं तो क्या होता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक तो उतनी सक्सेसफुल हड़ताल नहीं थी। फिर आप देखें बुध वाले दिन 7 अदालतें खाली थी, जुमेरात को 6 अदालतें खाली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। लाखों केसेस ओवरऑल अदालतों में पहले पेंडिंग है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तबाही मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा है। और अब फैसल भाई कल भी देखना होगा जुमे के दिन कि कौन कौन से जजेस काम के लिए आते हैं और कौन कौन से नहीं आते। तो सदीक जान साहब, ये PTI का आपने जिक्र किया, PTI के वकला की हमेशा हमने यहाँ पर एक उनको यानी कि उन्होंने नज़रअंदाज किया है हमेशा उस मामले को कि ज़ाहिर है इमरान खान अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं, तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी की बात करती है। हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा, हमें कहीं पर कोई तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी हुई नजर नहीं हुई। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को हटाया गया, या जो वकला के छोटे मोटे कन्वेंशन हो रहे हैं, उनके जो कौंसल बार कौंसल्स के एक तकारीब हो रही है, तहरीक इंसाफ फुल मूड में कहीं नजर नहीं आती इस सारे से। आपने असल में इसमें हामिद खान साहब की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो क्या करें। उनको सेंटर भी अभी बनवाया है, ग्रुप को वो ज़ाहिर है लीड कर रहे हैं। फिर इसी तरह से 3-4 तो बार जो है ना उन्होंने तो दिया है, उनकी प्रेस रिलीज आई है आज, आलामी आए है। लेकिन हाँ, जिस तरह से हर छोटी बार, जैसे भाई मियाँ वाली के अंदर आप बात करें, पिपला वालों का भी आना चाहिए, मियाँ वाली वालों का भी आना चाहिए, ईसा खैर वालों का भी आना चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ मैं मतलब ईसा खैल मुझे नहीं पता कि वहाँ तहसील है, ईसा खैल तहसील है मियाँ वाली की नहीं है। ईसा खैल मुझे एग्जैक्ट याद मुझे भी नहीं पता। चंगा तुम पिपले दें तो यानी कहने का मकसद है कि जैसे बखर है, दरिया खान के वकला का भी आना चाहिए, बखर के वकला का भी आना चाहिए, मनकेरा के वकला का भी आना चाहिए।
कलूरकोट के भी वकला का आना चाहिए। ये सारे के सारे जो है वो वकला, यंग वकला पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ हैं। इनको एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। और बाकी जनाब बड़े जोरों शोर से काम जारी है मिशन नूर के ऊपर। अच्छा। और मोमेंटम बढ़ता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा बात हो रही है। और ट्विटर टिकटॉक के ऊपर तो ट्रेंडिंग में वो लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं सदीक भाई, वो टाउट मजाक उड़ा रहे हैं, टाउट मजाक उड़ा रहे हैं और उनको इस काम पे लगाया गया है। मुझे लगता है कि मिनिमम ना 10,000 वीडियोज आएंगी, तादाद बहुत ज्यादा होगी अजाने देने वालों की, लेकिन वीडियोस में देख रहा हूँ 10,000 तो कम से कम आ जाएंगे। अगर 10,000 वीडियोस आ गई, जो मेरा अंदाजा है, जो माहौल बनेगा ना आप देखेंगे। लोग तो कहते हैं यार ऐसी चीजों का क्या फायदा है कि इससे कोई आउटकम तो होना नहीं है। देखें, ये जो मिशन नूर में अजान देने वाला मामला है ना, अल्लामा नासिर अब्बास साहब बहुत अरसे से वो भी कहते थे, अब तो अहमद अली खान का इनिशिएटिव है। अच्छा। वो ये कहते हैं कि लोगों को ना छोटी छोटी एक्टिविटीज करवाएं जिससे ना उनके अंदर ना एक अचीवमेंट की वो आए, फील आए कि जब वो अजान देंगे हजारों वीडियोस आएंगी, हजारों वीडियोस जब आएंगी तो लोग कहेंगे और उनके ऊपर एक मोमेंटम बनेगा, सोशल मीडिया पे बात होगी, एक सही हाइप क्रिएट होगी, लोगों को एतमाद मिलेगा कि हमने कर दिखाया है। फिर अगली एक और एक्टिविटी होगी, एक और होगी, और ऐसे ही आप लोगों का हौसला बढ़ाते चले जाएंगे और एक दिन उनको सड़कों पर ले आएंगे। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। अदालती महाज के ऊपर बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ के अंदर जिस तरह से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को एक मुतनाज़ तरीन फैसले से उनको काम करने से रोका गया, उसके बाद हमने देखा कि 3 जजेस ने मुसलसल 2 रोज़ 3 जजेस अपनी अदालतों के अंदर नहीं बैठे। उनकी अदालतों के अंदर जो केसेस से उनकी समाअत नहीं हुई। लेकिन कल का दिन भी इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो वकला हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक एहतजाज का ऐलान कर रखा है। और कल इमरान खान की तोशाखाना 2 केस के अंदर जो बरियत की जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करवाने की मुतफरिक दरखास्तें हैं वो भी चीफ जस्टिस सरफराज रोगर ने जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज के पास समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। और उसी के साथ ही अलकादे ट्रस्ट केस 25 सितंबर के लिए भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब और फैसल अब्बास साहब। आज बहुत अहम मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इमरान खान साहब ने ख़त लिखा था। ख़त के बाद इमरान खान साहब के जो वकील हैं, वकला हैं, इंतज़ार हसन बंजोथा और लतीफ़ खोसा, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जाकर मुलाकात की। और सबसे पहले सदीक जान साहब ने यह खबर ब्रेक की थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें क्या जवाब दिया है। ख़त बड़ा तफसील के साथ लिखा गया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की एक धोबी पटका चाल थी जो फ़िलहाल तो हमें दिखाई दिया कि वो कामयाब है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 माह के बाद इमरान खान साहब का जो केस है 190 मिलियन पाउंड का, वो बुनियादी तौर पर अलकादा ट्रस्ट केस है, लेकिन उसे 190 मिलियन पाउंड ये जो लास्टिक की फॉर्म 47 की जो लास्टिक शुदा शलवार पहने, इन्होंने उसका नाम दिया हुआ है 190 मिलियन पाउंड। उसकी सजा मुतल्लिक की जो समाअत है वो 3 माह के बाद मुकर्रर हुई है। फैसल साहब से पूछेंगे कि असल मामला क्या है और उसकी जो बेंच बना है वो कौन सा बेंच है जो उसकी समाअत करेगा। और फिर ATC रावलपिंडी ने इमरान खान साहब के हवाले से SOP जारी की है। जी सदीक जान साहब, बड़े अजीब व गरीब किस्म के SOP जारी किए, वो आपके सामने रखेंगे। सदीक जान साहब, इमरान खान साहब ने एक बड़ा तवील ख़त लिखा। उन्होंने ख़त में इब्तिदा उन्होंने इससे की है कि मैं 31 किलोमीटर दूरी के फासले पर, यानी कि पाकिस्तान जो इंसाफ फरहमी का सबसे बड़ा इदारा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, उससे 31 किलोमीटर की दूरी पर मैं ये आपको ख़त लिख रहा हूँ। वो ख़त लिख रहे हैं जनाब अमामुल काजियान पाकिस्तान, जनाब काजी यहया खान साहब को, कि भाई आप इंसाफ के बड़े कुर्सी पर बैठे हुए हैं और हमें इंसाफ के हमारे लिए तमाम दर बंद कर दिए गए हैं। और जो 772 दिनों में उनके साथ जो कुछ हुआ वो पूरा हवाल उन्होंने लिखा है। हज़ारों लोगों को उठाने की बात उस खत में लिखी गई है, जिन्हें पस्सेज़ंदा किया गया है। अपने भांजे आसान न्याजी का जिक्र उन्होंने किया है। और फिर बिलखुसूस ख्वातीन के वाले से और बुनियादी इंसानी हकूक़ के वाले से वो तमाम बातें उस खत में लिखी गई हैं। जाकर लतीफ़ खोसा साहब और इंतज़ार हसन बंजोथा साहब जाकर मिले चीफ जस्टिस से, क्या ये मामला है, और उन्होंने कहा कि 24 घंटों के अंदर हम इसका जवाब देंगे। देखें, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की बहनों की हिकमत अमली ना बड़ी कामयाब रही है जी, क्योंकि दबाव तो चीफ जस्टिस पे बड़ा है। आप देखें, 2 ही चीज़ें हैं ना, वो जिस तरह से ना कि रास्ता बीच का नहीं होता, इश्क होता है या फिर नहीं होता, या चीफ जस्टिस अमल करेंगे या अमल नहीं करेंगे। भाई जो बातें उन्होंने लिखी है या कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, या आइन की बहाली करवाएंगे नहीं करवाएंगे। इससे ना फ़ायदा क्या होगा इमरान खान साहब को और उनकी बहनों को? इससे ना 3 उनको फ़ायदे होंगे। पहला उनको फ़ायदा ये होगा कि ज़ाहिर है एक दबाव तो बढ़ गया है। दूसरा फ़ायदा ये हुआ है कि एक चीज़ लाइमलाइट में आ गई है। आपको पता है
इंटरनेशनली जब भी पूरी दुनिया के अंदर जब भी किसी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला डिस्कस होता है तो पूरी दुनिया का मीडिया उसको संजीदा लेता है। ठीक है, अब आप देखें ना कि आज इंटरनेशनल मीडिया जो है उनके लिए ये कितनी बड़ी खबर है कि इमरान खान की बहनें लेटर लेकर आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये इंटरनेशनल मीडिया की खबर है। इंटरनेशनल मीडिया इसको चलाए या ना चलाए ये एक अलग बात है। एक होता है कि क्या वो खबर इंटरनेशनल मीडिया के लिए खबर है, बिल्कुल खबर है। क्या वो उसको चलाएंगे, वो उनकी मर्जी है। अगर वो उनके पास कोई जगह है तो ठीक है, वरना इशू ज्यादा है तो वो पाकिस्तान के इशू नहीं। जगह है वाली बात जो आप सदीक जान साहब कर रहे हैं, मुझे मैं इंटरनेशनल मीडिया की तरफ भी बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि यहाँ 8 फरवरी के हवाले से जब इंतखाबात हुए थे तो एक रिपोर्ट जो उस कॉमनवेल्थ की 70 साल तारीख में वो रिपोर्ट कहीं दब गई। हाँ, वो तो देखें, वो आपका जो इशारा है वो भी ठीक है कि इंटरनेशनल मीडिया उस तरह से कवरिंग नहीं करता कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ है और इस निज़ाम के साथ है। और वो आप देख भी लें कि 70 साल में पहली बार हुआ है कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है वो छुपाई गई है। लेकिन खैर दोबारा उस पर आते हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन पहला ये कि दबाव बढ़ा चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे, दूसरा ये इशू लाइमलाइट में आया, इंटरनेशनली हाईलाइट हो गया। अब आज देखें ना कि रेड जोन में ये सारी एम्बेसीज हैं। आज सारी एम्बेसी जो अपने अपने मुल्कों में रिपोर्ट लिख के भेजेंगी ना कि आज की बड़ी एक्टिविटी ये है 5 एक्टिविटीज में से कि इमरान खान की बहनें सुप्रीम कोर्ट आई हैं। तीसरा देखिए तारीख लिखी जा रही है। क्या तारीख में कल को जब जस्टिस ज़िया खान रिटायरमेंट के बाद किताबें लिख रहे होंगे और अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे होंगे तो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मौरख और भी तो होंगे ना जो लिख रहे होंगे कि जस्टिस ज़िया खान का दरवाजा कई बार खटकाया इमरान खान की बहनों ने, इमरान खान ने सारे को लिख के भेजा था। और आपके साथ मुलाकात में आप रिपोर्टर्स जो सुप्रीम कोर्ट के पास के मेंबर्स हैं उनको ज़िया खान साहब ने कहा था कि इमरान खान ने जो मुझे लेटर लिखा है उसकी अच्छी बात यह है कि उसमें सबूत भी मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया था। और देखें चौथी जो इसमें आखिरी बात है वो ये है कि अगर जस्टिस ज़िया खान इस पर कुछ नहीं करेंगे तो इमरान खान का नैरेटिव कामयाब होगा कि ये पूरा निज़ाम मिला हुआ है, सारी इदारे तमाम अदालतें। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी हिकमत अमली दुरुस्त रही है। और ये लेटर इमरान खान ने तो ज़ाहिर डिक्टेट करवाया ना जेल से कि ये चीज़ें लिखें जी। ये अब अगर किसी मेल या फीमेल जिस भी वकील ने लिखा है उसको दाद देनी चाहिए। और हो सकता है वो यंग वकला में से कोई वकील हो जिसने ये लिखा हो। लेकिन जिसने भी लिखा है बहुत खूबसूरत लेटर लिखा है और पूरे सोशल मीडिया में धूम मची हुई है। आज ना इन्होंने इमरान खान से मुलाकात इसलिए कैंसिल करवाई थी कि आज इन्होंने कुछ और चीज़ें सोशल मीडिया पे चलवानी थी। इमरान खान साहब ने नहीं निज़ाम ने अच्छा आज निज़ाम ने कुछ और चीज़ें चलवानी थी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। करोड़ों रुपए, आज अरबों रुपए आज खर्च होने थे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। और फोकस सारा कुछ और चीज़ों पर रखवाना था। लेकिन आज वो सारा प्लान बर्बाद हो गया क्योंकि इस वक्त आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, नंबर 1 इशू जो चल रहा है वो अलीमा खानम का खत, इमरान खान का खत, अलीमा खानम का इधर आना, फिर जो बाबर स्टार साहब का जो फैसला मुअत्तल किया है जस्टिस आसिफ ने और जस्टिस इनाम अमीन मिनास ने। और आपको मैंने बड़ा मिस किया है। आप आज होते ना, आप कुछ चीजें आप देखते। हाई कोर्ट में इसलिए नहीं आया था, एक तो सदीक जान साहब राजा इनाम अमीन मिनास साहब का नाम बहुत लंबा है। जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे तो मैं उनसे जाकर मिला करता था। और यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए तो मैंने उनसे भी ये पूछा कि आज आप हमसे मिल रहे हैं ना और यहाँ पर खुली डुली बातें कर रहे हैं, कल आप जस्टिस बनेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो फिर मिलना जुलना। लेकिन फिर वो मैंने उस दिन तनकीद की तो उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था। अभी जज नहीं बने थे, वो आलफड़ी उठाया था लेकिन 2 दिन पहले अनाउंस हो गया था आपको। तो मैं फिर उन्होंने कहा कि यार ये क्या किया आपने। लेकिन ये है कि वो आपको पता है कि वो किसके वकील रहे हैं, ये तो आप जानते हैं ना किसके वकील रहे हैं। और फिर वो अब इस पर क्या कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का पूरा जो अदालती निज़ाम है वो कहाँ से अहकामात लेकर, ऐमान मज़ारी एडवोकेट ने तो फरमा दिया ना कल कि वो कहाँ से अहकामात लेकर बड़ी ज़बरदस्त तकरीर किया उन्होंने। ये तो इससे तो कोई अच्छा चीफ जस्टिस साहब ने जो यकीन दहानी करवाई है क्या करेंगे वो। उन्होंने कहा जी कि बड़ा तहम्मुल से सुना, बड़ा बुर्दबारी से सुना, 24 घंटे के बाद मैं इसका जवाब दूंगा। फिर ये कहा जी अच्छा जेल रिफॉर्म्स के हवाले में जो अगली कमेटी है उसमें वो तमाम चीज़ें। एक जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये हमें रिटर्न में दें, ये खत रिटर्न ही है ना यार। नहीं वो अलग चीज़ है। उन्होंने कहा इमरान खान को जेल में जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफें हैं, जो भी वो समझते हैं कि ये मेरे राइट्स मुझे नहीं मिल रहे, वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे रिटर्न में दें क्योंकि जेल रिफॉर्म्स के हवाले से शायद नेक्स्ट मंथ में एक मीटिंग है तो वो कह रहे हैं हम उस जेल रिफॉर्म्स में उसको रखेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस वक्त पहले हमारी एक टीम गई थी उस मीटिंग का जो जेल रिफॉर्म्स के हवाले से जो इन्होंने कमेटी बनाई है उसमें खतीजा शाह भी उसकी मेंबर है। लेकिन आप तो वो नहीं आ सकती ना, कन्विक्टेड हैं। उसमें ना ये हुआ है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो जब पहले हमारी टीम गई थी तो उस दिन इमरान खान के हियरिंग में थे तो वो टीम उनसे मुलाकात नहीं कर सकी थी।
तो अब आप रिटर्न दे दें और रिटर्न आप दिया जाएगा इमरान खान की जानिब से कि क्या क्या है। लेकिन इमरान खान का लेटर बहुत सख्त है, उसमें लिखा हुआ है कि किसके कहने पे ये सारा कुछ हो रहा है। अदलिया को बहुत रगड़ा दिया और जस्टिस जोगर को बहुत रगड़ा दिया है, फैक्ट्स लिखे हैं, ज़बरदस्त लेटर है क्या। और आपने कहा ना एक चीज़ आपने शुरू में कहा कि बड़ा तवील, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा मुख्तसर मगर जामे है। वो जो शेख रशीद साहब कहा करते थे ट्रिपल एस जी, शॉर्ट स्वीट स्मार्ट, ये वो वाला लेटर है जो मैं इसे बार बार कह रहा हूँ कि उसकी तारीफ करनी चाहिए उस मेल या फीमेल वकील ने ये खत लिखा है। इमरान खान ने तो डिक्टेट करवाया ना, बहनों को कहा कि ये लेटर लिखो और उसमें ये चीजें लिखो, लेकिन एक होता है आर्ट होता है लिखने का, जिसने भी लिखा है बड़ा खूबसूरत लिखा है। और फैसल साहब हमारे साथ मौजूद है। कल भी बड़ा शिकवा एक आया है कि फैसल साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद थे एक वीडियो में और मैं अकेला बोलता रहा, तो नीचे इनके सुनने वालों ने बड़ी तनकीद की है। फैसल साहब आपसे ये सवाल कर लेता हूँ मैं ही कि अलकादिर केस जो है वो लगा तो दिया है जस्टिस जोगर साहब ने, तो ये बताएं कि इसमें कोई जल्दी फैसला भी हो जाएगा या इसको लंबा चलाएंगे? देखें सदीक जान साहब, 17 जनवरी को एहतसाब अदालत के जज साहब ने सज़ा सुनाई थी इमरान खान और बुशरा बीबी को। 17 जनवरी 2025 से लेकर आज सितंबर है और ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है 25 सितंबर को। यहाँ पर आप देखें तो सिर्फ एक कदम भी जो अपीलें हैं वो आगे नहीं बढ़ सकी और इस पर सिर्फ सलमान सफदर साहब ये कह चुके हैं कि टोटल 15 मिनट का केस है, अगर मुझे सरफराज डोगर साहब दलाइल का वक्त देते हैं तो 15 मिनट में मैं इस केस को कंक्लूड कर दूंगा। तो आज से 3 माह पहले जो नैब था, नैब ने ये वक्त मांगा था कि हमारा जो प्रोसिक्यूटर हैं वो भी तैनात हुए हैं, तो उन्होंने केस की फ़ाइल नहीं पढ़ी, तो सरफराज डोगर साहब ने उनको 3 माह दिए हैं और 3 माह के बाद ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है 25 को। और 25 को किस दिन हुआ है? 25 जो है वो जुमेरात है, जुमेरात के रोज़ हुआ है, यानी कि जुमेरात के रोज़ हेयरिंग होगी, अगर हम कहें भी सही दो, उसके बाद वीकेंड आ जाएगा और वो फिर अगले हफ्ते के लिए अगर रख लेंगे तो उनकी बड़ी फिर जुमेरात के लिए उन्होंने जुमेरात के लिए रखा इसी वजह से है कि वो क्योंकि वीकेंड ख़त्म हो जाएगा, जुम्मे को वैसे डिवीज़न बेंच नहीं बैठता, तो उसके बाद आगे। लेकिन हमने ये देखा है कि जब भी अलकादिर केस चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है, जब भी मुकर्रर किया है, तो उससे पहले अलीमा खान साहिबा को चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर धरना देना पड़ा है। 3 मरतबा केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है और तीनों मरतबा अलीमा खान साहिबा ने धरना दिया है। इसके अलावा कोर्ट के अंदर उन्होंने एक मरतबा डेट अनाउंस की थी और जो डेट अनाउंस की थी उसमें भी जस्टिस आसिफ साहब ने कोर्ट के अंदर तो वो डेट अनाउंस करते ही नहीं ना यार, बिल्कुल कतई नहीं करते। अच्छा, जो आपने कहा एक मरतबा केस, आपको याद होगा कि वैसे सलमान सफदर साहब ने रोशनों पर खड़े होकर जनाब ये केस जो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है जी, ये बता दें आपको कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर मदद आली और उनके साथ जस्टिस आजम खान साहब हैं जो उनकी मामलत करेंगे इस केस में। और आजम खान साहब को बता देना कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ किस चीज़ में सर्विसेज दी थी। इमरान खान वो उन्होंने, आपको याद है क्या किस चीज़ में उन्होंने फैसिलिटेट? जस्टिस आजम खान साहब, मैं आपको बताता हूँ, जस्टिस आजम केस में इद्दत केस वाला मामला, जस्टिस आजम खान साहब नाज़रीन वो जज हैं कि जब वो चीफ जस्टिस अपने जस्टिस नहीं बने थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो यहाँ पर इस्लामाबाद में इद्दत केस वाला मामला जो है वो सेशन जज थे, दायर हुआ। उन्होंने, मैं बता देता हूँ, वो जस्टिस नसर मिनुल्लाह के सामने, जज नसर मिनुल्लाह साहब ने, मैं ये करीब होके बात कर लेता हूँ, तो आपके करीब हो सकते। नसर मिनुल्लाह साहब ने नाकाबिले समाअत करार दिया था, दायरा अख्तियार नहीं था ये तोशा खान इद्दत केस को उसको चैलेंज करवाया था इन्होंने, सेशन के पास चैलेंज करवाना था। अतार बानी साहब थे, अतार बानी साहब को कहा कि हम आपके पास मामला लेकर आ रहे हैं, तो आप ये मामला कुदरतुल्लाह को भेज दें कलअदम करके। उन्होंने इनकार किया, उनको चेंज करके इनको बनाया गया और इस मौसूफ ने फिर फैसला कलअदम किया नसर मिनुल्लाह का और कुदरतुल्लाह को भेजा था, केस काबिल समाअत करार देकर। तो उस मैं बात कर रहा था, तो उस वक्त बैरिस्टर सलमान सफदर जब पेश हुए तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने ये कहा था, आपको पता है कि बड़ी मिन्नतों मुरादों नजरों के बाद ये केस जो है समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, ये बात उन्होंने की थी। अब केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, तो आपने जिस तरह कहा कि थर्सडे को वो लगे, क्या पता यार उस दिन फिर नैब वाले कहें कि हमें टाइम दे दें या अगले हफ्ते उसके कमिंग वीक में वो लग जाए, क्योंकि तोशाखाना 2 का फैसला आने वाला है ना। उसकी वजह यही है कि तोशाखाना 2 केस ऑलमोस्ट कंक्लूड होने वाला है और इस हवाले से भी ये देखा जा रहा है कि सरफराज डोगर साहब ने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया है। अदरवाइज इसी केस के अंदर 25 सितंबर वाली जो डेट पड़ी है, ये डेट लेने से पहले 2 मरतबा पीटीआई आ चुकी है
3 माह के अंदर पीटीआई 2 मरतबा आ चुकी है, उनको डेट नहीं मिली। एक मरतबा मुतफरिक दरखास्त के ऊपर समाअत थी, जो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करवाने की दरखास्त थी। उस पर सलमान सफदर साहब ने कमर अदालत के अंदर सरफराज डोगर साहब को कहा था कि आपका जो माजी है, माजी के अंदर आपने औरतों के हकूक़ के हवाले से उन्होंने कहा कि आप बड़े कंसर्न रहे हैं। तो हम मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर नहीं कह रहे, लेकिन बुशरा बीबी की तबीयत अडियाला जेल के अंदर ख़राब है, तो एटलीस्ट बुशरा बीबी की जो अपील है वो तो आप समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। लेकिन मुतफरिक दरखास्त को भी आज तकरीबन आप अंदाजा लगा लें कि 20 से 25 दिन हो गए, और जब ये 25 सितंबर होगा तो इसका मतलब है कि 1 माह और हो चुका होगा। हाँ जी, हो चुका होगा मुतफरिक दरखास्त को, और 1 माह बाद मौसूफ जो है वो ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पहले जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब थे इसी केस में इनके साथ, उसके बाद जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब थे, और अब जस्टिस आजम खान साहब हैं इनके साथ। लेकिन जो बात आपने की ना कि 1 माह के बाद या 3 माह गुजर चुके हैं, नहीं तो जब 26वीं आईनी सिद्दीक जान साहब 26वीं आईनी तरमीम आई तो उसके बाद आपको पता है कि पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में तकरीर की थी जनाब आजम तारड़ साहब ने, तारड़ साहब ने खड़े होकर वहाँ तकरीर की। उन्होंने कहा देखिए जी, हम ये समझते हैं 26वीं आईनी तरमीम जो लाई गई है उसके बाद जो अपील्स हैं या बरीयत की दरख्वास्तें हैं वो अपनी बारी पर लगनी चाहिए।